आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास महागाथा नाम की एक बेहद चर्चित पुस्तक का वो हिस्सा है जो जो शायद सत्य और आदर्श की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला सकता है। बिल्कुल। ये कोई आम कहानी नहीं है। हाँ, एकदम। तो आज हमारा मकसद राजा हरिश्चंद्र की उस कथा की गहराई में जाना है, जो उनके सत्यवादी और वचन के पक्के होने की जो छवि है ना, उसके पीछे का एक ऐसा खौफनाक सच उजागर करती है जिसके बारे में ज्यादातर बातें नहीं की जाती। सही कहा आपने। अक्सर हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है। एक ऐसे शख्स की जो अपने वचन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये आख्यान दिखाता है कि उनका ये आदर्श शुरू से इनमें नहीं था। मतलब ये एक ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली घटना से पैदा हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। हाँ, और इस दलदल में उतरने से पहले चलिए एक बहुत ही ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलने वाले नट या बाजीगर के बारे में सोचते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो सर्कस में होते हैं। हाँ बिल्कुल वही। वहां सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए, एक गलत कदम और सीधा नीचे। बाप रे, हाँ। तो हम अक्सर सच या सत्य को भी बिल्कुल वैसा ही मानते हैं, एक सीधा तना हुआ धागा जिसमें कोई ढील नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, हमें लगता है कि जो चीज़ सही है वो हर हाल में सही है, और जो गलत है वो गलत है, ब्लैक एंड वाइट एकदम। रस्से पर चलने वाले बाजीगर का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पर, क्योंकि हम इंसान ना चीजों को सही और गलत के स्पष्ट खानों में बांटना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाली सोच है कि आदर्श तो पत्थर की लकीर होते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर वो रस्सी एक जलती हुई इमारत के बीच बंधी हो? ओहो। और खुद को बचाने का इकलौता तरीका ये हो कि एक इंसान किसी और को उस रस्सी से नीचे धकेल दे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति हो गई, है ना? तब अचानक वो सच या आदर्श सिर्फ संतुलन की बात नहीं रह जाता, वो एक बहुत ही धुंधला और खतरनाक खेल बन जाता है। हाँ, जहाँ सही और गलत की सीमाएं आपस में इस तरह टकराने लगती हैं कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि न्याय क्या है और अपराध क्या है। बिल्कुल। और इसी को हम नैतिकता का दलदल कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां आपके बनाए हुए नियम ही किसी बेगुनाह के गले का फंदा बन जाते हैं। वाकई। और महागाथा का ये खास हिस्सा हमें सीधे इसी दलदल के बीचों बीच ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी कमी से जो हरिश्चंद्र जैसे शक्तिशाली राजा को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। हाँ, उनके पास दुनिया भर की शोहरत थी, बेहिसाब दौलत थी, ताकत भी थी, लेकिन एक वारिस नहीं था, एक ऐसा बेटा जो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। सही बात है। और जब नारद मुनि उनके दरबार में आते हैं तो हरिश्चंद्र अपनी पीड़ा छिपा नहीं पाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक पिता हमेशा अपने बेटे में खुद को नया पाता है, लेकिन उनके परिवार का जो पेड़ है वो अब फल नहीं दे रहा है। ये एक ऐसी गहरी लालसा थी जिसने उन्हें इतना बेबस कर दिया कि वो वरुण देव की घोर तपस्या करने लगे। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि ये तपस्या कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। देखिए, राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से एक जुनून की गिरफ्त में थे उस वक्त। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ नीले समंदर के देवता यानी वरुण देव का जाप उनके होठों पर था। हाँ, उनका पूरा वजूद, उनका मन और मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर अटका था, एक बेटा। बिल्कुल। और जब इंसान किसी चीज को इस हद तक चाहने लगता है ना, तो वो अक्सर उसके नतीजों के बारे में सोचना बंद कर देता है। उसका नजरिया एक सुरंग की तरह संकरा हो जाता है। एकदम सही। जहां उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है, उस तक पहुंचने का रास्ता या उसकी कीमत नहीं दिखती। और आखिरकार वो पुकार सुन ली जाती है, वरुण देव उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन वो जो शर्त रखते हैं वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। हाँ, वरुण देव साफ शब्दों में कहते कि बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन पैदा होते ही उस बच्चे की वरुण के नाम पर बलि देनी होगी। सोचिए, ये सुनकर हरिश्चंद्र का गला रौंद जाता है। मैं तो सोचकर ही कांप रही हूँ। वो कांपते हुए पूछते हैं कि आप वो चीज क्यों छीनना चाहते हैं जो आप खुद दे रहे हैं। लेकिन वरुण का जवाब बहुत सीधा था, शर्त मंजूर है या नहीं।
इस घटना को देखकर मुझे वो एक अंधा सौदा साइन करने वाली बात याद आती है। हाँ, एक ब्लाइंड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। बिल्कुल, एक ऐसा अंधा सौदा जहां एक इंसान इतना लाचार होता है कि वो अपनी अपनी सबसे कीमती चीज गिरवी रख देता है। बिना सोचे समझे। हाँ, उन नियम और शर्तों को बिना पढ़े मान लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ पलों के लिए वो पा सके जिसकी उसे लालसा है। तो क्या ये एक पिता का घोर स्वार्थ नहीं था? वही तो, कि उन्होंने एक छोटी सी खुशी के लिए अपने ही आने वाले बच्चे की जान दांव पर लगा दी। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इंसानी मनोविज्ञान ऐसी स्थिति में काम कैसे करता है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, हम बाहर से देखकर इसे स्वार्थ कह सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र के नजरिए से देखें तो भावनाएं उन तर्कसंगत सोच को पूरी तरह निगल चुकी थी उस समय। अच्छा। उस वक्त उनके दिमाग में ये विचार हावी था कि शायद पिता बनने का वो एक पल पूरी जिंदगी के बराबर हो। ओहो, मतलब वो ये मान बैठे थे कि एक वारिस के पैदा होने का सुख इतना बड़ा है कि उसके बाद का दुख वो सह लेंगे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक छोटी सी उम्मीद इंसान को कितना अंधा कर सकती है। कि वो भविष्य में आने वाले तूफान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो सिर्फ आज का सुख खरीद रहे थे कल की कीमत पर। और वो कल बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रोहिता रखा गया, तो कहानी एक बहुत ही भावुक और नाजुक मोड़ लेती है। हाँ, हरिश्चंद्र उस नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेते हैं और उसी पल उन्हें महसूस होता है कि एक अदृश्य धागा उन्हें अपने बच्चे से बांध रहा है। एक इनविजिबल थ्रेड। हाँ, एक ऐसी अटूट कड़ी जिसके टूटने के ख्याल से ही उन्हें लगता है कि उनकी अपनी जान चली जाएगी। बिल्कुल, जो बलिदान एक विचार के रूप में सहने लायक लग रहा था, वो एक सांस लेते मुस्कुराते बच्चे के रूप में नामुमकिन हो जाता है। एकदम नामुमकिन। और ये वो पल था जहां एक राजा का सत्य एक पिता के सत्य से टकरा जाता है। एक तरफ वो वादा था जिस पर देवता का हक था, और दूसरी तरफ उनका अपना खून। और यहीं से शुरू होता है वो टाल मटोल का खेल जो इंसान के पतन की पहली सीढ़ी है। वाकई, वो राजा जो दुनिया भर में अपने वचन के लिए जाना जाता था, वो अचानक अपने ही किए गए वादे से भागने लगता है। और उनके भागने के तरीके देखिए अब। हाँ, मतलब जब वरुण देव बलि मांगने आते हैं तो हरिश्चंद्र पहला बहाना बनाते हैं कि शास्त्रों के अनुसार 10 दिन तक नवजात शिशु अशुद्ध होता है। तो क्या वो एक अपवित्र बच्चे की बलि चढ़ाकर यज्ञ को भ्रष्ट कर दें? और वरुण मान जाते हैं और चले जाते हैं। फिर 10 दिन बाद जब वो वापस आते हैं तो हरिश्चंद्र एक नया तर्क गढ़ते हैं कि बिना दांत वाले जीव की बलि देवताओं को नहीं चढ़ाई जा सकती। हाँ, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वरुण फिर लौटते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, पक्के दांत आने चाहिए। और आखिर में तो वो ये तक कह देते हैं कि एक क्षत्रिय का बेटा तब तक अधूरा है जब तक वो युद्ध कला ना सीख ले। हाँ, और अधूरे इंसान की बलि कैसे दी जा सकती है? एक दृश्य है जहां हरिश्चंद्र अपने बच्चे का पालना हिला रहे हैं और उनका अंदर का डरा हुआ पिता उनके आदर्शवादी राजा होने पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और यहाँ कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है मेरे लिए। कैसे? मतलब वरुण तो एक शक्तिशाली देवता है ना, वो इन बचकाने बहानों को कैसे मान लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे हरिश्चंद्र बार बार अपनी सुविधा के हिसाब से नियम बदल रहे हैं। इस टाल मटोल के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। अच्छा? वरुण देव का हर बार राजी होना उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये हरिश्चंद्र को उनकी खुद की असलियत का आईना दिखाने का एक तरीका था। ओहो, मतलब देवता को पता है कि बच्चा आखिर में बड़ा होगा और वादा तो निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान अपने सबसे गहरे डर से जूझ रहा होता है, जैसे अपने बच्चे को खोने का डर, हाँ, तो वो अपनी सारी नैतिकता भूलकर सिर्फ कमजोरियां ढूंढने लगता है, लूप होल्स ढूंढता है। वो न्याय और सत्य की आत्मा को मार देता है और सिर्फ शब्दों के खेल में उलझ जाता है। एकदम सही। हरिश्चंद्र उस वक्त वो महान राजा नहीं थे, वो सिर्फ एक लाचार इंसान थे जो किसी भी तरह वक्त खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त खरीदने का नतीजा क्या निकला? समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि एक भयानक क्रूरता में बदल गई। हाँ, जब रोहिता बड़ा हो जाता है और उसे अपनी इस बलि के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर घने जंगल में भाग जाता है। और जंगल में भटकते हुए जो घटना घटती है वो शायद इस पूरे कथा का सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है। बहुत ही डरावना हिस्सा है वो। जंगल में महीनों भटकने के बाद रोहिता की मुलाकात एक परिवार से होती है, ऋषि अजीगर्त का परिवार, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे। और ये परिवार भूखमरी के कगार पे है। उनकी पसलियां दिख रही हैं, आंखों में मौत का साया है। और रोहिता, जो खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा है,
इस बेबस परिवार को एक ऐसी पेशकश करता है। जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। बिल्कुल। वो उनसे कहता है कि वो बलि की वेदी पर अपनी जगह बिठाने के लिए उनका एक बेटा खरीदना चाहता है। मैं इस पूरी घटना को एक क्रूअल आर्थिक लेनदेन की तरह देखती हूँ। सही कहा। एक ऐसी खौफनाक स्थिति जहाँ जिंदा इंसान, उनकी सांसें और उनकी जान सिर्फ एक मुद्रा बनकर रह गई है, करेंसी बन गई है। ये देखना बहुत डरावना है कि कैसे भूख और डर इंसान से उसके सारे संस्कार, उसका सारा प्यार छीन लेते हैं। हाँ, जब रोहिता ये प्रस्ताव रखता है तो माता पिता की खामोशी बहुत चुभने वाली है। वो चिल्लाकर रोहिता को भगा नहीं देते। नहीं भगाते, बल्कि वो आपस में विचार करने लगते हैं। अजीगर्थ कहते हैं कि वो अपने सबसे बड़े बेटे शुनापुच को नहीं बेचेंगे। और पत्नी कहती है कि वो अपने सबसे छोटे बेटे शुना लंगूल को नहीं बेचेगी। और जो बीच का बेटा है शुना शेप, वो बिना कुछ कहे समझ जाता है कि अब बलि का बकला उसे ही बनना है। सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी। इस परिवार के लिए वो एक फालतू हिस्सा बन गया है जिसे जिंदा रहने के लिए कुर्बान किया जा सकता है। और यहाँ रोहिता के दिमाग में जो स्वार्थी विचार आता है वो इंसानी फितरत की सबसे डरावनी तस्वीर पेश करता है। क्या सोचता है वो? रोहिता मनी मन सोचता है कि ये गरीब माता पिता सोच रहे हैं कि मैं पैसे देकर इनकी जान बचा रहा हूँ। काश इन्हें पता होता कि मैं अपनी खुद की जान बचा रहा हूँ। बाप रे। वो अपनी नजरों के सामने देख रहा था कि जिंदा रहने की चाहत इंसानों को किस स्तर तक गिरा सकती है। ये तो है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन दिखाई देती है। एक के बाद एक घटती घटनाओं की एक श्रृंखला। हाँ, एक ऐसी घटना जहाँ एक गिरता हुआ पत्ता पूरे जंगल में आग लगा देता है। एक राजा ने अपना वादा तोड़ा, उस वादे से बचने के लिए उसने टाल मटोल की, जिसकी वजह से उसका बेटा जंगल भागा। बिल्कुल। बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए एक भूखे परिवार का फायदा उठाया। और एक मजबूर पिता ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही बेटे को बेच दिया। सही। लेकिन ठहरिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। जी बताइए। क्या हम यहाँ हरिश्चंद्र पर कुछ ज्यादा ही इल्जाम नहीं लगा रहे हैं? मेरा मतलब है, हरिश्चंद्र ने तो रोहिता को जंगल जाने के लिए नहीं कहा था ना। और अजीगर्थ एक आजाद इंसान था। उसने अपनी मर्जी से पैसे के लालच में और अपनी जान बचाने के लिए खुद अपने बेटे को बेचने का फैसला किया। आपका पॉइंट सही है। तो क्या हर इंसान अपने व्यक्तिगत कर्मों का जिम्मेदार खुद नहीं है? हरिश्चंद्र को इस भूखे पिता के पाप का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है, और यहीं पर सत्ता और समाज के बीच का वो जटिल रिश्ता सामने आता है जिसे समझना सबसे अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन जब समाज के शिखर पर बैठा इंसान यानी एक राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए नियमों को मरोड़ता है तो वो पूरे सिस्टम में एक दरार पैदा कर देता है। मैं समझ रही हूँ। वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां नैतिकता का पतन ऊपर से शुरू होकर समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके तक पहुंचता है। मतलब जो असर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बिल्कुल। अजीगर्थ भूखा था, लाचार था। रोहिता के पास सत्ता थी, पैसा था। जब शक्तिशाली लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा कमजोरों को चुकानी पड़ती है। वाकई, ये तो आज के समाज में भी देखने को मिलता है। हाँ, हरिश्चंद्र के वादे तोड़ने ने ही वो परिस्थितियां पैदा की जहां अजीगर्थ जैसे एक पिता को अपने बेटे को बेचना एक तार्किक विकल्प लगने लगा। और ये जहरीली श्रृंखला आखिर में अयोध्या में बलि की वेदी पर आकर अपने सबसे भयंकर रूप में फटती है। हाँ, जो क्लाइमैक्स है इस पूरी कथा का। जब रोहिता शून्यशिप को लेकर वापस आता है तो सब कुछ तैयार किया जाता है। वरुण देव मान जाते हैं क्योंकि शून्यशिप एक ब्राह्मण बच्चा था। बलि की रस्में शुरू होती हैं। उस मासूम बच्चे को खंभे से बांधने का वक्त आता है, लेकिन जो 4 पुरोहित वहां मौजूद थे वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, वो साफ मना कर देते हैं कि वो एक ब्राह्मण बच्चे को बलि के खंभे से नहीं बांधेंगे, क्योंकि उन्हें पाप लगने का डर था। वो कहते हैं कि उनके हाथ सड़कर गिर जाएंगे। और तभी इस पूरे आख्यान का सबसे अंधकारमय और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है। बाप रे, हाँ। जब कोई पुरोहित आगे नहीं आता तो उस बच्चे का अपना पिता अजीगर्थ भीड़ को चीरते हुए आगे आता है। ओहो। वो रोहिता से कहता है कि अगर तुम मुझे तय की गई रकम से दुगना पैसा दो तो मैं इस बच्चे को खंबे से बांध दूंगा। हे भगवान। और वो पिता पैसों से भरी एक और थैली लेकर अपने ही बेटे को मौत के खंबे से कसकर बांध देता है। और बात सिर्फ बांधने पर खत्म नहीं होती है यहाँ। नहीं, जब बात आती है कि उस बच्चे का सिर काटने के लिए तलवार कौन उठाएगा तो पुरोहित फिर कांप उठते हैं। और तब अजीगर्थ एक बार फिर आगे आता है। वो कहता है कि रकम को तिगुना कर दो और मैं अपने इस बेटे का सिर खुद काट दूंगा।
रोहिता बिना पलक झपकाए मान जाता है। हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठे ये सब देखकर कांप उठते हैं। वो अजिगर्द से पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? तो अजिगर्द का वो जवाब सुनिए जो सीधा दिल पर वार करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं सिर्फ अपने बाकी बेटों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ राजा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बेटे को बचा रहे हैं। उफ, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक पिता पैसे और बाकी परिवार के लिए अपने ही खून का गला रेतने को तैयार है। हाँ, क्या ये दृश्य हरिश्चंद्र के उन खोखले आदर्शों की धज्जियां नहीं उड़ा रहा है जिन पर वो इतना घमंड करते थे? बिल्कुल उड़ा रहा है। और इससे एक बहुत बड़ा दर्शन और सवाल खड़ा होता है। हम्म। जब अजिगर्द की उंगलियां तलवार की मूठ पर कसती हैं, तो आसपास खड़ी भीड़ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन्हें लगता है कि इस खौफनाक मंजर को देखने भर से वो सीधे नर्क के भागीदार बन जाएंगे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। हाँ। जब तलवार हवा में उड़ती है और उसकी ठंडी परछाई शूनशेप के चेहरे पर पड़ती है, तो वो बेबस बच्चा मन ही मन सूर्य देवता की स्तुति करता है। वो गायत्री मंत्र का जाप करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और अचानक हवा में लहराती हुई वो तलवार चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ती है। क्या बात है! बच्चे को जकड़ने वाली रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में एक दैवीय आवाज, एक कॉस्मिक वॉइस गूंज उठती है। और वो ब्रह्मांडीय आवाज किसी और को नहीं, बल्कि सीधे सिंहासन पर बैठे राजा हरिश्चंद्र को दोषी ठहराती है। बिल्कुल। वो आवाज गूंजते हुए कहती है, धिक्कार है हरिश्चंद्र, तुमने अपने बेटे की बलि देने से मना कर दिया और अब एक और पिता को अपने बेटे की हत्या करनी पड़ रही है। अपना वादा तोड़कर तुमने ब्रह्मांड में एक खालीपन पैदा कर दिया है, जिससे अब इस निर्दोष के खून से भरा जा रहा है। और वो आवाज आगे कहती है कि इस बच्चे का सिर अजिगर्द नहीं काट रहा है, रोहिता नहीं काट रहा है, तुम काट रहे हो, तुम्हारे हाथ इसके खून से सने होंगे। ये आवाज सीधे राजा की आत्मा को चीर कर रख देती है। वाकई? यहीं पर वो सिद्धांत लागू होता है जिसे हम कारण और परिणाम का नियम कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, थोड़ा समझाइए इसे। ये दर्शन समझाता है कि जो शख्स शुरुआत में नियम तोड़ता है, जो व्यक्ति उस पाप का पहला बीज बोता है ना, हाँ, आगे होने वाले सारे अपराध उसी के खाते में जाते हैं। हथियार चलाने वाले से कहीं ज्यादा दोषी वो व्यक्ति है जिसने वो स्थिति पैदा की जहां हथियार उठाना जिंदा रहने की मजबूरी बन गया। बहुत ही गहरी बात है ये। हरिश्चंद्र की टालमटोल ने ही इस पूरे पाप की नींव रखी थी। बिल्कुल। इस दैवीय फटकार के बाद हरिश्चंद्र पूरी तरह टूट जाते हैं और घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इसके बाद वरुण देव आगे आते हैं और अपनी बलि की मांग हमेशा के लिए वापस ले लेते हैं। वो घोषणा करते हैं कि किसी को मरने की जरूरत नहीं है। फिर उन 4 पुरोहितों में से एक, जिनका नाम विश्वामित्र है, वो आगे आते हैं। हाँ, विश्वामित्र उस बच्चे शूनशेप के सिर पर हाथ रखते हैं, उसकी असली कीमत को पहचानते हैं और कहते हैं कि तुम अनमोल हो, मैं तुम्हें आज से अपने बेटे के रूप में गोद लेता हूँ। ये तो शूनशेप के लिए एक बहुत ही सुखद अंत लगता है। उसे मौत के मुंह से निकालकर एक नई और सम्मानित जिंदगी मिल गई। हाँ, लेकिन सूर्य देवता की फटकार सुनने के बाद राजा हरिश्चंद्र अंदर से पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें एहसास होता है कि एक पिता के रूप में उनके स्वार्थ और उनकी कमजोरी ने उनके राजा होने के धर्म को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। सही बात है। इस भयंकर शर्मिंदगी और पश्चाताप में डूबकर वो एक नया और बेहद खतरनाक संकल्प लेते हैं। बिल्कुल। वो जोर से चिल्लाकर पूरी सभा के सामने कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद मेरा हर संकल्प, मेरा हर वचन मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा होगा और मैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। किसी भी कीमत पर? वो कसम खाते हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत, कोई भावना उन्हें उनके सत्य से नहीं डिगा सकेगी। और इसके जवाब में विश्वामित्र मुड़कर उन्हें देखते हैं और बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, हम देखेंगे, ओ राजा, हम देखेंगे। उफ, विश्वामित्र के ये आखिरी शब्द अपने आप में भविष्य की एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल। जब हरिश्चंद्र कहते हैं किसी भी कीमत पर, तो विश्वामित्र समझ जाते हैं कि राजा ने इस पूरी घटना से एक गलत सबक सीख लिया है। मतलब ये कि पहले हरिश्चंद्र ने प्यार के लिए नियम तोड़े और अब वो नियमों के लिए प्यार और इंसानियत दोनों को कुचलने के लिए तैयार हैं। ओ, मैं समझी। विश्वामित्र का हम देखेंगे इस बात का इशारा है कि सत्य और आदर्श की अंधी दौड़ इंसान को कितना निष्ठुर बना सकती है।
इस पूरी चर्चा को अगर हम आज की दुनिया से जोड़े ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारी छोटी सी टाल-मटोल, हाँ, हमारे स्वार्थ में लिए गए फैसले या हमारे तोड़े गए वादे दूसरों की जिंदगी में एक भयंकर तूफान ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना अहम है कि कमिटमेंट का आखिर क्या असर होता है हमारे आसपास के लोगों पर। सही कहा। जब कोई शक्तिशाली इंसान अपने फायदे के लिए सिस्टम से खिलवाड़ करता है, तो उसकी सजा हमेशा समाज के सबसे कमजोर हिस्से को भुगतनी पड़ती है। हमेशा। और इसके साथ ही ये कथा हमें उस अंधे समर्पण से भी सावधान करती है, जहां नियम इंसान की जिंदगी से बड़े हो जाते हैं। जब आदर्शों का बोझ इंसानियत को ही कुचलने लगे, तो उन आदर्शों पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। एकदम सही बात है। चर्चा की शुरुआत में हमने उस रस्सी पर चलने वाले बाजीगर की बात की थी, जहां हर चीज सही गलत में बट्टी लगती है। हाँ। हरिश्चंद्र ने इस भयानक घटना से ये तो सीख लिया कि अपना वचन किसी भी कीमत पर निभाना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं किसी भी कीमत पर, तो वो कीमत अक्सर कोई दूसरा ही चुकाता है। बिल्कुल। आज रोहिता ने चुकाई, कल शुनशेप ने चुकाई। इस बात पर विचार करना वाकई दिलचस्प है कि क्या एक नियम या वादे के प्रति अंधा समर्पित होना सच में इंसान को महान बनाता है, या ये इंसान की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जहां वो अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। बिल्कुल। तो सोचिए इस बारे में। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले विश्लेषण में एक नए और रोचक विषय के साथ लौटेंगे।